फिल्म छावा मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन, उनकी वीरता और बलिदान पर आधारित एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि उस युग की गाथा है जब भारत का भविष्य दांव पर लगा था और मराठाओं ने अपने खून से इतिहास लिखा था। इस फिल्म का हर दृश्य, हर संवाद और हर युद्ध अपने आप में उस समय की गूंज को महसूस कराता है जब मुगलों और मराठा के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। विक्की कौशल ने इस फिल्म में संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है और उनका अभिनय इतना प्रभावशाली है कि वे इस ऐतिहासिक चरित्र को जीवंत कर देते हैं। रश्मिका मंदाना ने उनकी पत्नी येसुबाई का किरदार निभाया है, जो केवल एक रानी नहीं बल्कि एक सशक्त स्त्री का प्रतीक है। अक्षय खन्ना ने मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाई है, जो फिल्म में क्रूरता और रणनीति के साथ अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है उस दौर से जब मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक मजबूत शक्ति बन चुका था, लेकिन उनके निधन के बाद यह एक कठिन दौर में प्रवेश करता है। सत्ता का भार अब संभाजी महाराज के कंधों पर था और उन्हें न केवल बाहरी शत्रुओं बल्कि आंतरिक षड्यंत्र से भी लड़ना था। संभाजी बचपन से ही बुद्धिमान और बहादुर थे। उन्होंने न केवल अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लिया बल्कि संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में गहन अध्ययन किया था। उनकी विद्वता और रणनीतिक कुशलता उन्हें अपने समकालीन राजाओं से अलग बनाती थी। फिल्म के शुरुआती दृश्यों में संभाजी महाराज की विद्वता, उनकी युद्ध नीति और उनकी न्यायप्रियता को उकेरा गया है। हम देखते हैं कि कैसे वे अपने सैनिकों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं और उनकी नीतियां मुगलों की तुलना में अधिक मानवतावादी होती हैं। इसके बावजूद उनका रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ था। मुगलों का नेतृत्व कर रहे औरंगजेब की नजरें पूरे भारत पर थी और वह मराठाओं को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता था। इसीलिए मुगल दरबार में संभाजी को हराने और मराठा साम्राज्य को खत्म करने की साजिशें लगातार चल रही थी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे संभाजी महाराज ने कई युद्धों में मुगलों को करारी शिकस्त दी। उनके द्वारा अपनाई गई युद्ध रणनीतियां आज भी सैन्य इतिहास में एक मिसाल मानी जाती हैं। उनकी सेना छापामार युद्ध कला, गोरिल्ला वारफेयर में निपुण थी और वे दुश्मन पर तेज, घातक और अप्रत्याशित हमले करते थे। युद्ध के इन दृश्यों को फिल्म में बड़े ही भव्य तरीके से फिल्माया गया है। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, रणभूमि की धूल और सैनिकों के नारे दर्शकों को 17वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य में पहुंचा देते हैं। लेकिन फिल्म केवल युद्धों की कहानी नहीं है, यह एक राजा के बलिदान और संघर्ष की भी कहानी है। फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वह समय है जब संभाजी महाराज अपने ही दरबार में षड्यंत्र का सामना करते हैं। उन्हें बार बार अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिया जाता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि उनकी असली लड़ाई केवल तलवार से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से भी लड़ी जानी है। सबसे महत्वपूर्ण और दिल दहला देने वाला हिस्सा तब आता है जब संभाजी महाराज को धोखे से मुगलों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यह दृश्य दर्शकों को भावनात्मक रूप से छोड़ देता है। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है, जहां उनसे उम्मीद की जाती है कि वे झुक जाएं और इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। लेकिन संभाजी महाराज का जवाब स्पष्ट होता है, वे अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। औरंगजेब चाहता था कि एक महान योद्धा को सबके सामने अपमानित किया जाए ताकि मराठा सेना का मनोबल टूट जाए, लेकिन संभाजी महाराज अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। यातनाएं सहने के बावजूद वे कभी झुकते नहीं, कभी हार नहीं मानते। यह दृश्यों की श्रृंखला प्रभावशाली और दर्दनाक है कि यह दर्शकों को भीतर तक छोड़ देती है। अंततः संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मराठा साम्राज्य खत्म नहीं होता बल्कि उनकी शहादत मराठा सैनिकों में एक नई ज्वाला पैदा कर देती है और मराठा साम्राज्य और भी ताकतवर होकर उभरता है। फिल्म का अंतिम दृश्य बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे संभाजी महाराज की शहादत के बाद भी मराठा का संघर्ष जारी रहता है
और अंततः मुगलों का सामना करना पड़ता है। निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर ने इस फिल्म को केवल एक ऐतिहासिक नाटक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक भावनात्मक यात्रा बना दिया। फिल्म का हर फ्रेम इतिहास को जीवंत करने का प्रयास करता है। युद्ध के दृश्यों की भव्यता, संवादों की शक्ति और किरदारों की गहराई इसे एक मास्टरपीस बनाती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म की जान है। A.R. रहमान ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है जो हर दृश्य को और भी प्रभावशाली बनाता है। जब युद्ध के दृश्य होते हैं तब संगीत दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है, और जब भावुक दृश्य आते हैं तो यही संगीत दिल को छू लेता है। कुल मिलाकर छावा केवल एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। विक्की कौशल का अभिनय, रश्मिका मंदाना का भावनात्मक जुड़ाव और अक्षय खन्ना का खतरनाक अंदाज इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति बना देता है। यह फिल्म केवल युद्ध और वीरता की कहानी नहीं बल्कि सम्मान, धैर्य और आत्मसमर्पण न करने की भावना की कहानी है। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे, और यही विचारधारा इस फिल्म के माध्यम से अमर हो जाती।